Assalamualaikum, dear all students of class 9. This is your teacher, Miss Daniel, and I hope that you all will be fine and safe at your homes. As you all know, I teach computer science to you all. Dear students, you are very well aware of the prevailing situation created due to COVID, which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school, but unfortunately by unfavorable condition did not allow to materialize the program, and resultantly we had to adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without break. So welcome back to the online system. Students, as you all know, we have done an explanation of unit number 1 till the Charles Babbage. Now, in this session, I am continuing my topic, which is electromechanical era. Electromechanical era, middle age. electromechanical era को हम middle age भी कहते हैं. Now I am going to start reading. This era starts from the mid of 19th century. In this era, scientists became able to develop faster and more accurate computing machines as they were powered by steam and electricity. One of such machines was tabulating machine. ये एरा जो बेसिकली स्टार्ट हुआ था वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, 19th सेंचुरी के मिड में. इन दिस एरा, इस एरा में साइंटिस्ट ने जो है वो साइंटिस्ट इस काबिल हो गए थे कि उन्होंने और ज़्यादा फास्टर और एक्यूरेट कंप्यूटिंग मशीन्स जो हैं वो डेवलप कर ली थी. और वो मशीन्स जो हैं वो किस तरीके से ऑपरेट की जा सकती थी, किस तरीके से चलाई जा सकती थी, बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि आपने पढ़ा था पिछले हमारे सेशन में कि जो हमारा डार्क एज था उसमें जो है मैनुअली मशीन्स ऑपरेटेड की जाती थी, मतलब इंसानी मदद से. लेकिन ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, इसमें स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है मशीन्स ऑपरेट की जा सकती थी. वन ऑफ सच मशीन्स वॉज टेबुलेटिंग मशीन, और इस एरा की जो मशीन है वो है टेबुलेटिंग मशीन. Now come on page number 5. Hermann Hollerith's tabulating machine 1890 AD. ये जो हर्मन हॉलरिथ साइंटिस्ट है, उनकी ये मशीन है टेबुलेटिंग मशीन, और इसका जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे गिवन है 1890 AD. It was invented by American inventor Hermann Hollerith in 1890. ये जो टेबुलेटिंग मशीन है, ये you can see in figure 1.8 कि जो टेबुलेटिंग मशीन है ये इन्वेंट की थी अमेरिकन इन्वेंटर ने, जो कि हर्मन हॉलरिथ थे इन 1890 में. हॉलरिथ्स फर्स्ट टेबुलेटर वाज यूज्ड फॉर द यूएस, और ये हॉलरिथ का जो पहला टेबुलेटर था वो कहाँ इस्तेमाल हुआ था, यूएस में 1890 सेंसस में. 1890 की जो यूएस में सेंसस हुई थी, सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी को, उधर इस्तेमाल हुआ था. बिकॉज ऑफ Hollerith's tabulating machine, census data took only 6 months to compile, which was very fast as compared to previous US census in 1880, which took 7 years to be completed. Hollerith's tabulating machine became very famous and used in many offices of US government. और इस तरीके से ये जो हर्मन हॉलरिथ की tabulating machine थी और सेंसस की वजह से काफ़ी जो है मशहूर हो गई थी, और तकरीबन हर ऑफिसेज में यूएस के जो यूएस गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज थे वहाँ पर इस्तेमाल होना शुरू हो गया था ये टेबुलेटिंग मशीन. ये हमारे पास थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा की इन्वेंशन. नाउ इलेक्ट्रॉनिक एरा, मॉडर्न एज. इलेक्ट्रॉनिक एरा जो कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक एरा में ही रह रहे हैं, मॉडर्न एज में ही रह रहे हैं. The advancement in the vacuum or electron tube gave birth to the electronic era. जो एडवांसमेंट वैक्यूम और इलेक्ट्रॉन ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब जो वैक्यूम मशीन हमारे पास है उसको इलेक्ट्रॉन ट्यूब भी कहते हैं. तो
जो एडवांसमेंट वैक्यूम और इलेक्ट्रॉन ट्यूब में आई उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक एरा जो है वो वजूद में आया। इन दिस एरा द ट्रू कंप्यूटर्स वर इन्वेंटेड, और इस एरा में जो है वो सही कंप्यूटर्स जो है वो इन्वेंट हुए, विच वर्कड ऑन द प्रिंसिपल, जिन्होंने कुछ उसूलों पर जो है वो काम किया, प्रिंसिपल ऑफ इनपुट स्टोर प्रोसेस एंड आउटपुट। बेसिकली हमारे कंप्यूटर का जो फंक्शन होता है वो यही होता है, इनपुट स्टोर प्रोसेस एंड आउटपुट। Continuous advancement in electronic engineering increased efficiency and speed of computers considerably। और जो ये कंटिन्यूसली जो एडवांसमेंट तरक्की होती रही इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, उसने क्या चीज़ बढ़ा दी? एफिशिएंसी एंड स्पीड बढ़ा दी कंप्यूटर्स की। द इलेक्ट्रॉनिक एरा में बी कैटेगराइज्ड इन जनरेशंस, और ये इलेक्ट्रॉनिक एरा जो है वो कैटेगराइज्ड है जनरेशंस में ऑन द बेसिस ऑफ कोर टेक्नोलॉजी यूज्ड टू बिल्ड कंप्यूटर्स। और वो जो कैटेगराइज्ड है वो किस बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड, जो उन कंप्यूटर्स में को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है उसमें, उस बेस पर कैटेगराइज्ड है ये इलेक्ट्रॉनिक एरा। नाउ द नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 टू 1956। एज यू ऑल नो कि हमारे पास जनरेशन होती है कंप्यूटर में, 5th जनरेशन 1 till 5। इसमें से नंबर 1 जो है हमारी, ये तमाम जनरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एरा की जनरेशन है, मॉडर्न एज की। अब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो यहाँ पे टाइम पीरियड है वो 1940 टू 1956 तक है। बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज इन साइज। हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें वो किस पे बेस करती है? वैक्यूम ट्यूब्स पे। और ये फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो काफ़ी लार्ज इन साइज में होते हैं। दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूज मशीन लैंग्वेज, और ये इस जनरेशन के कंप्यूटर्स जो है वो मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और ये मशीन लैंग्वेज जो है 1 और 0s में होती है। मैग्नेटिक ड्रम्स were used as primary internal storage medium and punch cards for inputs। और इसमें जो है मैग्नेटिक ड्रम्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम के तौर पे, एंड पंच कार्ड्स फॉर इनपुट्स, और इनपुट के लिए पंच कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं। इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड, और इस जनरेशन में जो है वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे। Computers of this generation were primarily used for scientific and research purposes। और कंप्यूटर्स जो इस जनरेशन में इस्तेमाल होते हैं वो प्राइमरीली और साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यहाँ पर इसकी जो है एब्रिविएशन मौजूद है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर UNIVAC आर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। नाउ कम ऑन पेज नंबर 6। ऑन पेज नंबर 6 वी हैव सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे हम सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हमारे पास जो है पीरियड है वो 1956 टू 1963 का है। बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर्स कंप्यूटर्स बिकेम स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट। अब सेकेंड जनरेशन की जो इन्वेंशन है वो ट्रांजिस्टर्स पे बेस करती है, और इन ट्रांजिस्टर्स की वजह से कंप्यूटर्स जो है वो क्या हो गए? स्मॉल साइज में आ गए। फास्टर मतलब उनकी स्पीड फास्ट हो गई, चीपर मतलब कि थोड़े से सस्ते, कम महंगे, एंड मोर एफिशिएंट, और इसकी जो एफिशिएंसी थी वो पिछले फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा थी। असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज Fortran were introduced, और इसमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। जबकि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में जो है मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। मैग्नेटिक कोर वॉज यूज्ड एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम, और मैग्नेटिक कोर जो है वो इस्तेमाल होता है इसमें एज अ प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के लिए। पंच कार्ड्स वर यूज्ड फॉर इनपुट, इसमें भी पंच कार्ड्स ही इस्तेमाल होते हैं इनपुट के लिए। बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड, और इसमें बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। दीज कंप्यूटर्स वर मेनली यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शंस, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइंस। और ये जो है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं?
और मेनली यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एनालिसिस और डिजाइन के लिए। और इसकी एग्जाम्पल्स जो है वो क्या क्या एग्जाम्पल्स आर IBM 7094 एंड IBM 1401। नाउ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 टू 1971। थर्ड जनरेशन का जो हमारे पास पीरियड है वो 1964 से 1971 तक का है। इसमें क्या इस्तेमाल होते हैं? ICs। यूज ऑफ ICs फर्दर डिक्रीज साइज ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो हमारे पास ICs की यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ICs है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसके इस्तेमाल से जो है वो कंप्यूटर का साइज जो है वो कम हो गया, मतलब कि और छोटा हो गया। जैसे कि हमारी पिछली जनरेशन्स में जो है कंप्यूटर्स के जो साइजेस थे वो काफ़ी लार्ज इन साइज थे, लेकिन जिस तरीके से हम आगे टेक्नोलॉजी के थ्रू बढ़ते रहे तो उसके टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कंप्यूटर के जो साइजेस हैं वो छोटे होते रहे। और इन ICs में जो थर्ड जनरेशन में ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं तो इसमें इसकी वजह से कंप्यूटर के साइज जो है वो मज़ीद डिक्रीज हो गए और एंड इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी, और उसने उसकी एफिशिएंसी और स्पीड को जो है वो इंक्रीज कर दिया। लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस, और लेस एक्सपेंसिव मतलब कम महंगे कंप्यूटर्स जो है वो इसमें इजाद हुए। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पास्कल एंड कोबोल वर यूज्ड, और इसमें ये दो किस्म की जो है वो लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं। कीबोर्ड्स एज इनपुट एंड मॉनिटर एज आउटपुट ऑल्सो ईज द यूज ऑफ कंप्यूटर, और कीबोर्ड जो है वो हमारे लिए इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होता था और मॉनिटर जो है वो आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता था। टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज, और इसमें टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। द यूज ऑफ कंप्यूटर्स वाज एक्सटेंडेड टू डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल, और इसमें कंप्यूटर को जो है इस्तेमाल है वो काफ़ी बढ़ गया था। कहाँ तक ले गया था वो? जिसके थ्रू हम डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल कंट्रोल भी करने लगे। IBM 360 एंड IBM 370 आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर, और इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो है IBM 360 एंड IBM 370। नाउ दी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन जो है वो हमारे पास 1971 टू प्रेजेंट, मतलब 1971 से इसका जो दौरानिया है वो 1971 से जो है स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स वॉज रिवॉल्यूशनरी which caused the development of faster, less expensive, smaller and more reliable computers. इसमें जो इन्वेंट हुआ है वो माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है। Here you can see in figure 1.12, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये जो कि फोर्थ जनरेशन की जो है वो इजाद है। और इसकी इजाद से जो है वो क्या हमें देखने में आया? डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट कहाँ हुई कि जिसकी वजह से कंप्यूटर्स की जो है वो स्पीड फास्टर पे चली गई, कंप्यूटर्स लेस एक्सपेंसिव हो गए, स्मॉलर इन साइज हो गए और मोर रिलायबल हो गए। दे यूज सेमीकंडक्टर मेमोरीज, और ये इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरीज का इस्तेमाल होने लगा, लाइक रैम एंड रोम, एंड मैग्नेटिक स्टोरेज बिकेम पॉपुलर, और मैग्नेटिक स्टोरेज इसमें जो है वो पॉपुलर हो गई। मोर हाई लेवल लैंग्वेजेस वर इंट्रोड्यूस, और इसमें और ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, लाइक C++, जावा और ETC, ये इसकी लैंग्वेजेस हैं। These computers are used in almost every field of life like space application, business and artwork, और ये कंप्यूटर्स जो हैं वो तकरीबन ज़िंदगी के हर फील्ड में, हर पहलू में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, लाइक स्पेस एप्लीकेशन, बिजनेस एंड आर्टवर्क। Now come on page number 7. Time sharing, real time and distributed operating system are used, और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं उनमें है टाइम शेयरिंग, रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस जनरेशन ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUIs, और इस जनरेशन की वजह से जो है डेवलपमेंट कहाँ पर भी हुई? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स आर एप्पल मैकिंटोनिश, IBM PCs, और इस जनरेशन की जो एग्जाम्पल्स हैं वो है एप्पल मैकिंटोनिश एंड IBM PCs। नाउ स्टूडेंट्स, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो अभी मौजूद है और ये चलती हुई आ रही है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड।
5th जनरेशन कंप्यूटर की जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो अभी तक डेवलपमेंट के प्रोसेस में है। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर्स विल बी कैपेबल ऑफ सेल्फ लर्निंग, और इसमें जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो सेल्फ लर्निंग, सेल्फ रीजनिंग एंड जनरलाइजेशन के काबिल हो जाएंगे। दीज कंप्यूटर्स आर और कंट्रोल्ड मशीन्स लाइक रोबोट विल ऑल्सो बी एबल टू प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेजेस। और इसमें जो है वो इस कंप्यूटर्स में जो है दीज कंप्यूटर्स और कंट्रोल मशीन्स इसमें कौन कौन सी हैं, लाइक रोबोट्स हैं इसमें, जो कि किस काबिल हो जाएंगे, विल ऑल्सो बी एबल टू प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेजेस। ह्यूमन लैंग्वेजेस को भी ये प्रोसेस करने लगेंगे। द ब्रांचेज ऑफ AI इंक्लूड मशीन लर्निंग, और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोट एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स। सो स्टूडेंट्स, ये वो तमाम जो है कंप्यूटर की जनरेशन्स है। आपने देखा कि फर्स्ट जनरेशन से लेके क्या क्या डेवलपमेंट्स आती रहीं, और जिसमें पहले हमारे पास साइज़ में काफ़ी हमारे पास कंप्यूटर्स बड़े बड़े हुआ करते थे और उनकी स्पीड कम होती थी। स्टार्ट में उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती थी। जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते रहे, डेवलपमेंट आती रही कंप्यूटर फील्ड में, उस तरीके से हमारी ये जनरेशन्स है जिसमें डेवलपमेंट्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू काफ़ी चेंजेस आई, जिसमें उसकी स्पीड बढ़ गई, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई, उसमें उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी, रैम और रोम का इस्तेमाल होने लगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल हुए, और ये जो है 5th जनरेशन तक अभी भी मौजूद है, प्रेजेंट है, और ये डेवलपमेंट के अभी भी स्टिल बीइंग इन प्रोसेस है। नाउ आफ्टर दिस here we have another topic which is classification of computers. क्लासिफिकेशन मतलब कि कंप्यूटर्स को किन किन बेसिस पे जो है वो डिवाइड किया गया है, किस किस खासियत की वजह से उसको क्लासिफाई किया गया है। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज एज शोन बिलो। कंप्यूटर को जो है हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से, जैसे कि आप यहाँ पे ये चार्ट देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन जो है कंप्यूटर की हमारे पास वो 3 तरीकों में है, लाइक टेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ, डाटा हैंडल। ये जो है पहली क्लासिफिकेशन है जो कि टेक्नोलॉजी या टाइप ऑफ डाटा हैंडल की बेस पर है, और इसमें हमारे पास इस क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लास में हमारे पास जो है वो आते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो टेक्नोलॉजी के बेस पे है, टाइप ऑफ डाटा हैंडल्ड के बेस पे है, और इसके अंदर जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। नाउ अकॉर्डिंग टू साइज, ये तो हमारी टेक्नोलॉजी के बेस पे थे। अब इसके कंप्यूटर की साइज की बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू साइज आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। ये जो क्लासिफिकेशन हुई है कंप्यूटर की वो अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस हुई है। नाउ अकॉर्डिंग टू देयर पर्पसेस, अब मकसद के तौर पे कि मतलब कंप्यूटर को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 पर्पसेस होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस में हमारे पास एक नॉर्मल जो रोज़मर्रा हमारे काम होते हैं कंप्यूटर पे वो आ जाएंगे सारे इसमें जनरल पर्पस में, और स्पेशल पर्पस हमारा मतलब कि ख़ास मकसद के लिए जो हम कंप्यूटर को जब इस्तेमाल करें तो वो जनरल पर्पस में आ जाता है। Here you can see the classification कि किस तरीके से कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को हम टाइप ऑफ डाटा हैंडल भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू साइज एंड अकॉर्डिंग टू पर्पसेस। ये 3 जो है हमारी क्लासिफिकेशंस हैं, और इस क्लासिफिकेशंस में भी जो है फर्दर डिवीजन हुई भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसकी जो है हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। इसकी जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड की मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी। साइज अकॉर्डिंग टू साइजेस एंड अकॉर्डिंग टू देयर पर्पसेस भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगी। नाउ द टाइम ऑफ द टुडेज सेशन हैज बीन एंडेड हियर।
If you have any query related to today's session, then you can ask me in your query time. Till then, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.